जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग वह सारे स्टूडेंट जो झारखंड पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दे चुके हैं और जिनका रैंक भाई साहब आ भी चुका है, क्योंकि देख लो आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। उनके मन में एक बार बार डाउट आ रहा है कि सर मेरा रैंक तो आ चुका है, अब मैं कौन सा कॉलेज में एडमिशन लूँ कि बढ़िया रहेगा। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस पर बात करेंगे, ठीक है। आज हम लोग कॉलेजेस को रैंक करेंगे, यानी कि रैंक 1 पे ये कॉलेज आता है, उसके बाद रैंक 2 पर ये आता है, इस प्रकार से रैंकिंग करेंगे टॉप कॉलेजेस का आज हम लोग, ठीक है। और ये सवाल सिर्फ स्टूडेंट के थ्रू से ही नहीं, या फिर स्टूडेंट का ही नहीं, ये गार्जियंस का भी है। बच्चे के जो गार्जियन है वे हमें भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर थोड़ा बताइए, मेरा लड़का है या जो लड़की है उसका रैंक आ चुका है, अब आप बताइए कि कौन सा कॉलेज में नाम लिखाएं कि थोड़ा मेरा बच्चा का भविष्य अच्छा रहे, ठीक है, उनको अच्छा खासा प्लेसमेंट मिले। मतलब वो भी चाहते हैं कि अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो वही कौन सा कॉलेज अच्छा है वो आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली झारखंड में अगर मैं बात करूँ तो टोटल 17 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, आज सिर्फ जीपी पर बात करेंगे, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के कॉलेजेस हैं ना, आज सिर्फ हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में जितने भी आपके रैंकिंग वाइज हम लोग बात करेंगे कि प्राइवेट कॉलेज में कौन कौन सा टॉप कॉलेज है, हम लोग उस पर भी किसी नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे। आज सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पर बात करेंगे। और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में भी टोटल 17 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है आपका पूरा झारखंड में। उसमें से जो 4 कॉलेज है, 17 में से जो 4 कॉलेज है, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, वोमेंस कॉलेज है, इसमें लड़कों का कोई एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो इन चारों को अगर छोड़ दिया जाए तो 17 में कितना बचेगा, और 13 कॉलेज बचेगा। तो ये सिर्फ आज हम लोग आज के इस वीडियो में सिर्फ इन 13 कॉलेजेस को कवर करेंगे, जिसमें देखा जाए तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का एडमिशन होगा, ठीक है, ठीक है। गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का एडमिशन होगा। यानी कि ये जो 13 कॉलेज, इसमें आप लोग बॉयज़ भी एडमिशन ले सकते हो, गर्ल्स भी एडमिशन ले सकते हो। ये सिर्फ हम लोग आज की इस वीडियो में लोग इन 13 कॉलेज पर ही बात करेंगे। बाकी किसी नेक्स्ट दिन में जो वुमेन्स के लिए स्पेशल ये जो 4 कॉलेज है, इसको भी टॉप रैंकिंग कर देंगे किसी दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में जो ये 13 कॉलेजेस है जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल दोनों का रास्ता खुला, जब हम लोग इसको रैंकिंग करेंगे कि टॉप 1 पर ये आता है, टॉप 2 पर ये आता है, टॉप 3 पर ये आता है, इस प्रकार से बात करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग एडमिशन ले सको और थोड़ा सा आपका भविष्य सही रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं टॉप कॉलेजेस पर। क्या बात कर रहे हैं? टॉप कॉलेजेस पर, ठीक है। कि भाई साहब झारखंड में टॉप कॉलेजेस क्या है, किसके लिए? जीपी के लिए। जीपी का मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। अब मैं जब भी जीपी लिखूंगा मैंने समझ आएगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की बात चल रही है, ठीक है। तो देखो टोटल तो मैंने बता दिया कि हम लोग आज के इस वीडियो में 13 कॉलेजेस पर बात करेंगे, यानी कि इसमें लड़कों लड़कियों का दोनों का एडमिशन होगा। तो इन 13 में अगर मैं रैंकिंग बात करूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, सीधा सीधा बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहला रैंक पर आता है जीपी। जीपी माने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर। क्या आता है? जीपी आदित्यपुर, ठीक है, जीपी आदित्यपुर ये फर्स्ट नंबर पे आता है, क्योंकि इसका प्लेसमेंट सबसे अच्छा है, ठीक है। जनरली आज के इस वीडियो में हम लोग प्लेसमेंट वाइज बात करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में अगर जीपी आदित्यपुर की बात करूँ, ये टॉप 1 पे आता है, क्योंकि इसका प्लेसमेंट सबसे अच्छा है, सबसे ज़्यादा। अगर आपने इस कॉलेज में कोई सा भी ब्रांच ले लिया, इसमें जनरली आपका सीएस मिलता है, कंप्यूटर साइंस मिलता है, आपके पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा, मेट्रोलॉजी मिल जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, मैकेनिकल मिल जाएगा, आपके पास मेट्रोलॉजी मिल जाएगा। तो ये सब ब्रांच मिलता है, यहाँ पे आपको सिविल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कॉलेज में अगर आप लोग ये सभी किसी भी ब्रांच से अगर आप लोग कर लेते हो, मेट्रोलॉजी से करो, चाहे सीएस से कर लो, चाहे आप लोग इलेक्ट्रिकल से कर लो, या फिर आप लोग मैकेनिकल से कर लो, ठीक है, या मेट्रोलॉजी जो भी मैंने बोला, ठीक है, इनसे अगर आप लोग कर लेते हो तो आपका फिक्स प्लेसमेंट लगेगा ही, और अच्छा खासा प्लेसमेंट लगता है, ठीक है ना। अच्छा खासा समझ लीजिए कि इसका जो बढ़िया पैकेज लगता है, आराम से रखे ना, 25 से 30 हज़ार, 35 हज़ार तक, 40 हज़ार तक का पैकेज लग जाता है इस कॉलेज में, ठीक है। इतना अच्छा कॉलेज है, सबसे टॉप नंबर पर इसीलिए आता है क्योंकि इसका प्लेसमेंट अच्छा है, ठीक है। चलो फर्स्ट कॉलेज तो ये हो गया। सेकंड नंबर में जो रैंक पे आता है अगर मैं बात करूं तो ये आता है जीपी धनबाद। हाँ, जीपी जहां से मैं हूं, ठीक है, धनबाद से जीपी धनबाद, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो आता है अगर मैं बात करूं तो जीपी रांची आता है, रांची आता है, ठीक है। यानी कि थर्ड नंबर का जो टॉप कॉलेज है वो कौन है? जीपी रांची है। फोर्थ नंबर के अगर मैं बात करूं तो चौथे नंबर के अगर मैं रैंक देना चाहूँगा जीपी निरसा को। किसको? जीपी निरसा। हाँ, ये भी धनबाद में है, निरसा धनबाद, ठीक है, निरसा को याद रखिएगा, जीपी निरसा। 5वां नंबर पे आएगा जीपी भागा। भागा, जी हाँ, भागा बेसिकली माइनिंग के लिए जाना जाता है, परंतु टॉप रैंकिंग में अगर मैं बात करूँ
तो 5वें नंबर पे आएगा। ठीक है, चलिए छठा नंबर की अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो ये बेसिकली मैं जीपी दुमका को रखना चाहूँगा, जीपी दुमका। ठीक है, आप लोग चाहो तो जीपी दुमका के जगह पे आप लोग चाहो तो खुटरी बोकारो भी रख सकते हो, यानी 7 नंबर पे जीपी खुटरी बोकारो आप लोग कर दो। ठीक है, खुटरी बोकारो KHU होता है। ठीक है, खुटरी बोकारो। ठीक है, खुटरी बोकारो हो गया। तो बेसिकली याद रखिएगा, चाहे तो आप लोग यहाँ पे जीपी दुमका को पहले रखो चाहे खुटरी बोकारो को, मुझको ये दोनों सेम ही रैंक जैसा लगता है। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही रैंक जैसा पकड़ लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 8वां नंबर पे कॉलेज आएगा वो जीपी कोडरमा, क्या आएगा? कोडरमा आएगा। ठीक है, मैं 9वें नंबर की कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो मैं रखना चाहूँगा जीपी लातेहार को रख दो, जीपी लातेहार को रख दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगर मैं 10वां नंबर का अगर किसी को रैंक देना चाहूँगा तो मैं दे दूंगा जीपी खरसवा। किसको दे दूंगा? जीपी खरसवा को। ठीक है, चलिए अगर मैं 11वां नंबर का अगर रैंक देना चाहूँगा तो मैं दे दूंगा जीपी साहिबगंज को। किसको? साहिबगंज को। 12वां नंबर का अगर मैं रैंक देना चाहूँगा तो मैं दूंगा जीपी सिमडेगा को, सिमडेगा को। ठीक है, अगर मैं 13वां नंबर का रैंक अगर किसी को देना चाहूँगा तो एक ही बचा है, क्योंकि ये लास्ट हमारा कॉलेज है, वो जीपी जगन्नाथपुर का। ठीक है, जगन्नाथपुर को। ठीक है, ये लीजिए मैंने 13 का 13 कॉलेजेस को मैंने रैंकिंग दे दिया है। अब एक्चुअल में एक काला सच बताऊं कि ये जो मैंने रैंकिंग किया ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं, कोई ऑफिशियल नहीं है कि आपको आदित्यपुर को 1 नंबर में ही रखना है, कि धनबाद को 2 नंबर में ही रखना है, कि आपको जगन्नाथपुर को लास्ट में ही रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सब कॉलेज अपने आप में महारत है। ठीक है, परंतु एक्चुअली में बात करूँ ना तो ये जो टॉप का ये जो 5 कॉलेजेस है, मैं सीधा सीधी बोलूँ कि ये टॉप का जो 3 कॉलेजेस है ये एक्चुअल में अच्छे हैं बाकी सब कॉलेज के मुताबिक, क्योंकि यहाँ प्लेसमेंट अच्छा लगता है। ठीक है, आदित्यपुर में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट रखता है, ये इतिहास गवाह, इसी कारण से ये टॉप में है। ठीक है, और बेसिकली ये मैंने रैंकिंग किया हुआ प्लेसमेंट के हिसाब से तो किया ही है, साथ ही साथ एडमिशन के हिसाब से भी किया है। देखो जितने भी टॉप के बच्चे होते हैं ना, जिनका रैंक 100 से नीचे आता है, फिर बोलो कि जो कि टॉप के बच्चे होते हैं, वो देखिएगा कि आदित्यपुर में ही एडमिशन लेता है। ठीक है, चाहे आप लोग प्रीवियस किसी भी साल का उठा लो, देखिएगा टॉप के बच्चे आदित्यपुर में एडमिशन कराते हैं, जिस कारण से एक्चुअली कंपनी वाला जानता है कि यहीं पे टॉप के बच्चे आते हैं, इसी कारण से वो वहाँ जाता भी है जान के कि मुझे यहाँ से मिल जाएगा बच्चा, टॉप का बच्चा, इसीलिए वो जाता भी ज़्यादा कंपनी वो इसी कारण से आदित्यपुर। ठीक है, तो बच्चे के कारण भी जगह और कॉलेज का नाम होता है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चा ज़्यादा एडमिशन टॉप का बच्चा यहीं आदित्यपुर में लेता है, इसलिए मैंने इसको टॉप में रखा हुआ है। उसके बाद उससे कम वाला धनबाद में लेता है, उससे कम वाला रांची में लेता है, उससे कम वाला निरसा में लेता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये जो रैंकिंग नाम का कोई चीज़ है भी नहीं। ठीक है, असल में एक्चुअल में है ही नहीं। ये जो टॉप कॉलेज की जो मैं बात अभी बता रहा था ना आपको, टॉप कॉलेज का, ठीक है, ये जो टॉप कॉलेज है आपका, थोड़ा मैं पेन चेंज कर लूँ तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये जो आपका टॉप कॉलेज है ये बेसिकली बच्चा टू बच्चा वेरी करता है, क्योंकि सबके लिए टॉप कॉलेज अलग हो सकता है। और टॉप कॉलेज बेसिकली वेरी 3 चीज़ों पर करता है। एक होता है ब्रांच पर, ठीक है, ब्रांच के हिसाब से कॉलेज वेरी कर जाता है, टॉप कॉलेज वेरी कर जाएगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे सो। और दूसरा रीजन होता है आपका डिस्टेंस, घर से कितना डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस बोलो। और तीसरा चीज़ खर्च, तो खर्च और डिस्टेंस, जहाँ डिस्टेंस बचेगा बढ़ेगा वो ऑटोमेटिकली खर्च आपका बढ़ेगा ही। तो डिस्टेंस और खर्च को मैं एक ही जगह पे रखना चाहूँगा। ठीक है, और ब्रांच को एक अलग जगह पे। देखो ब्रांच पर कैसे वेरी करता है टॉप कॉलेज, समझो। जैसे कोई बच्चा को मान लो कि सिविल लेना है, क्या लेना है? सिविल लेना है। अब सिविल तो आदित्यपुर में मौजूद है ही नहीं, तो अब बच्चा क्या करेगा आपका, वो लेटर डालेगा कि मुझे सिविल लेना, आदित्यपुर में एडमिशन लेना, आप लोग सिविल लेके आदित्यपुर वाले, ऐसा नहीं ना होगा। ठीक है, तब आपको आदित्यपुर छोड़ के कोई दूसरा कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, तब आपके लिए टॉप कॉलेज तो आदित्यपुर रहा नहीं। तो इसी प्रकार से ब्रांच में भी वेरी करता है। ठीक है, तब हो सकता है आपको धनबाद में एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि धनबाद में सिविल है, ठीक है, रांची में है, ठीक है, तब आपको ये सब में एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रांच के हिसाब से भी टॉप कॉलेज डिपेंड करता है, आपका वेरी करता है। दूसरा बात रहा डिस्टेंस और खर्च। अब जैसे मैं धनबाद का बच्चा हूँ सॉरी गला में खराश आ गया, मैं धनबाद का बच्चा हूँ, अब मैं जाऊँगा आदित्यपुर में एडमिशन कराने तो थोड़ा सा अजीब लगता है। ठीक है, क्योंकि समझो धनबाद से आदित्यपुर तो का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब डिस्टेंस बढ़ेगा तो खर्च बढ़ेगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि पॉलिटेक्निक जो करता है वो 99% बच्चा मिडिल क्लास फैमिली का करता है, जिनके पास पैसा कम होता है और जो चाहते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए ताकि मैं घर का सहारा बन सकूँ या मैं अपना खर्चा खुद चला पाऊँ, इसीलिए बच्चा जनरली पॉलिटेक्निक करता ही है। तो भाई साहब वो अगर
गवर्नमेंट इसीलिए वो ज्वाइन ही कर रहा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कि उसको खर्चा ना के बराबर हो। अब जितना खर्चा उसको कॉलेज में होगा ना, उससे 2 गुना 5 गुना खर्चा तो उसको ट्रांसपोर्टिंग में चल जाएगा उसका, ठीक है, दूरी का उतना खर्च का, प्लस हॉस्टल वगैरह इधर उधर का खर्च में उसका बहुत ज़्यादा टाइम पैसा खर्चा मतलब खर्च हो जाएगा उसका पैसा, ठीक है। तो भाई साहब अफोर्ड नहीं कर पाते, इसीलिए डिस्टेंस भी देखना मैटर करता है। अगर आप लोग अगर बच्चे हो जो कि धनबाद के हो तो ट्राई कीजिए धनबाद में ही एडमिशन लेने का, धनबाद में ले लो या धनबाद निरसा में ले लो या भागा में ले लो, ठीक है। अगर आप लोग साहेबगंज से हो तो आप लोग ट्राई कीजिए कि साहेबगंज में ही जाके एडमिशन लो, जगन्नाथपुर का जगन्नाथपुर में ही लो, आपको कोई जरूरी नहीं आदित्यपुर में लेने का, ठीक है। तो इस प्रकार से डिस्टेंस के हिसाब से वेरी करता है। हाँ, फिर भी मैं अगर बात करूँ तो अगर आप लोग का रैंक है और अगर आप लोग अफोर्ड कर पाते हो तो ये 3 कॉलेज अगर ले पाते तो ले लीजिएगा। आदित्यपुर मिलता है तो छोड़िए ही मत, ठीक है, अगर मिलता है तो छोड़िए मत। आदित्यपुर, धनबाद, रांची हो गया, निरसा हो गया, ये सब ऐसे कॉलेजेस हैं, ये सब में आपका लाइफ सवर जाएगा, अच्छा खासा आपका जॉब लगेगा, ठीक है, समझ में आया ना आपके पास, क्योंकि सब में प्लेसमेंट ज़्यादा लगता है। हाँ, अब ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देख लो अभी आदित्यपुर टॉप 1 में हो सकता है, आगे चल के जगन्नाथपुर टॉप 1 में हो जाए, ठीक है, तो वो भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आगे चल के हो सकता है टाइम इधर उधर हो, टाइम चेंज होगा तो हो सकता है आपको प्लेसमेंट भी चेंज हो, किसी कॉलेज में अभी कम लग रहा है तो हो सकता है आगे चल के ज़्यादा लगे, ठीक है। तो बोला नहीं जा सकता, परंतु देखा गया अभी तक कि आदित्यपुर में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट लगता है। यहाँ का नॉर्मल जॉब भी लगता है वो 25,000 से ज़्यादा ऊपर का लगता है महीना का, ठीक है, 25,000, 40,000, 50,000, 60,000 इस तरह करके लगता है यहाँ पे प्लेसमेंट। बाकी सब में जनरली देखा गया है 12,000, 15,000, 20,000 तक मिल गया तो बहुत बड़ा बात है, ठीक है। इस प्रकार से प्लेसमेंट लगता है, धनबाद में भी अच्छा प्लेसमेंट लगता है, रांची में भी लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बात होता है, तो हो सकता है कि चल के जगन्नाथपुर में ज़्यादा प्लेसमेंट लगने लगे तो वो चेंज हो सकता है चीज़ें, ठीक है। पर फिर भी अभी के हिसाब से मैं बात करूँ तो आदित्यपुर टॉप में, अगर आप लोग ले पाते एडमिशन, अगर आपके पास पावर है, अगर आप लोग अगर अफोर्ड कर पाते हो, अगर सब कुछ सही है तो आप लोग ले लो आदित्यपुर, एकदम छोड़िएगा नहीं। उसके बाद धनबाद मिलता है तो छोड़िएगा नहीं, उसके बाद रांची मिलता है छोड़िएगा नहीं, उसके बाद निशा मिलता है छोड़िएगा नहीं, भागा मिलता है तो छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो ये असल में खेला है टॉप कॉलेज का, ठीक है, ऐसा कोई रैंकिंग नहीं टॉप कॉलेज का, ठीक है। जो आपको सस्ता सुविधा पड़ेगा मैं बोल रहा हूँ वही कीजिएगा, ठीक है। अब देखो देखो 2 तरह का जॉब बेसिकली आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक करोगे तो मिलेगा, ठीक है, एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट, ठीक है। तो गवर्नमेंट लेने के लिए आपको सबसे पहले पॉलिटेक्निक करना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट के एग्जाम में बैठने के लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा, एलिजिबल होने के बाद फिर से आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट जॉब होगा। और प्राइवेट तो डायरेक्टली लग जाता है कैंपस से, या फिर आप लोग रिज्यूम वगैरह बनाकर बाद में भी ले सकते हो, नौकरी ले सकते हो, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। तो अगर आप लोग गवर्नमेंट में जाना चाहते हो तब तो आप लोग कोई सा भी कॉलेज उठा लो, आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आगे चल के कोई नहीं पूछेगा कि आप लोग किस कॉलेज से पढ़े, आपसे ये पूछेगा कि आपका कौन सा ब्रांच है, ठीक है। अब आप लोग अच्छा ब्रांच ले लीजिएगा जिसमें आगे चल के आपका गवर्नमेंट जॉब का अपॉर्चुनिटी है, बस आप लोग ले लीजिए और कोई सा भी कॉलेज से कर लीजिए, बस JUT का डिग्री होना चाहिए, ये सभी कॉलेज में JUT का डिग्री मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये सारा काम धाम भले कॉलेज करवाता है लेकिन असल में एक्चुअल करता धरता कौन है, JUT है, ठीक है। तो JUT का ही आपको डिग्री मिलेगा। बहुत सारा आपका प्राइवेट कॉलेज में भी JUT का डिग्री मिलता है, तो JUT वाला डिग्री देख लीजिएगा और कर लीजिएगा, ठीक है, चाहे प्राइवेट कॉलेज में करो चाहे गवर्नमेंट में करो, गवर्नमेंट कोई कॉलेज में करो, आपको अगर गवर्नमेंट जॉब लेना है तो आपके लिए इनफ है, ठीक है, बस समझ में आएगा ना। आपको गवर्नमेंट जॉब ही करना है तो अब जिसको प्राइवेट जॉब करना है भाई साहब उसको तो थोड़ा कॉलेज देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर कॉलेज में आप मान लो कोई ऐसा कॉलेज है जिसमें प्लेसमेंट ही नहीं आया है तो आपको दिक्कत हो सकता है नौकरी ढूंढने में, ठीक है, समझ में आया ना आपके पास। तो इस प्रकार से वेरी करता है टॉप कॉलेज, ठीक है, कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है तब आपके लिए कोई सा भी आपके लिए सभी टॉप है, ठीक है। अगर प्राइवेट लेना है तब आपको ये सब देखना पड़ेगा कि आप लोग ट्राई करो कि अच्छा से अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेगा जहाँ पे आपका कैंपस वगैरह आता है, ठीक है, जहाँ से सिलेक्शन हो सकता है आपका प्राइवेट जॉब में, ठीक है। तो इस प्रकार से भी वेरी करता है। अब ऐसे बच्चे होंगे, ठीक है, अब ऐसे बच्चे होंगे जो कि माइनिंग लेना चाहेंगे। ऐसे बच्चे माइनिंग की अगर मैं बात करूँ तो माइनिंग आपका 3 ही ऑप्शन है, या तो माइनिंग के लिए आप लोग भागा जाइएगा, ठीक है, भागा जाइएगा तो फिर आप लोग भागा के बाद या तो फिर निरसा जाइएगा, आपके पास ऑप्शन 3 ही है, निरसा, या तो फिर आप लोग कहाँ जाइएगा, कोडरमा जाइएगा, कोडरमा, क्योंकि ये 3 ही कॉलेज है, GP भागा, GP निरसा और GP कोडरमा, ये 3 ही कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे आपको माइनिंग मिलता है। तो अगर आपको माइनिंग लेना है तो आपको ये तीनों कॉलेज में लेना। माइनिंग में भी सबसे टॉप में आता है भागा, क्योंकि देखा गया है ये ऐसा समझ लो कि अगर आपने माइनिंग ले लिया भागा से तो आपको कहीं ना कहीं जॉब फिक्स ही है, ठीक है, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त बंधु हैं जो जिनको माइनिंग लिया हुआ है उन्होंने भागा से, और वो अभी है, अभी देखा जाए तो अच्छे खासे पोस्ट में है, ठीक है, माइनिंग सरदार वगैरह बढ़िया बढ़िया पोस्ट में है, ठीक है। तो माइनिंग अगर लेना चाहो तो टॉप भागा है, उसके बाद निरसा, नहीं तो उसके बाद कोडरमा है, ठीक है, समझ में आ गया आपके पास। ये अगर रैंकिंग हो गया आपका माइनिंग के हिसाब से, और बाकी सभी कॉलेज के हिसाब से, सभी ब्रांच के हिसाब से, ये मैंने 13 कॉलेज को मैंने रैंक कर दिया। अब गर्ल के लिए फिर ये चेंज हो जाएगा। गर्ल के लिए तो मैं
रिकमेंड करूंगा कि कोई वुमेंस कॉलेज ही नाम लिखाएगा, क्योंकि ये सभी कॉलेज में लड़कियों की संख्या बहुत ही कम होती है। अगर 50 बच्चा ना, 50 में से एक आधी ऐसी होंगी जो लड़की होंगी, बाकी सब लड़का होगा। तो आपके लिए हो सकता है थोड़ा वियर्ड लगे, क्योंकि उतने सारे लड़कों के बीच में एक लड़की, थोड़ा हो सकता है आपको अजीब लगे, ठीक है। ऐसा कोई कम नहीं है, क्योंकि हमारी लड़कियां कोई कम नहीं है, ठीक है, छोरों से कोई कम नहीं है, ठीक है। पर फिर भी आपको वियर्ड लग सकता है, इसलिए आप लोग गर्ल हो तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि वुमेंस कॉलेज में नाम लिखाने का, ठीक है। उसमें आपको एडमिशन मिलने का ज़्यादा चांसेस होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका टॉप कॉलेज वेरी करता है, ठीक है, खर्च के हिसाब से, ब्रांच के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से। आप लोग जॉब कौन सा करना चाहते हो, प्राइवेट करना चाहते हो कि गवर्नमेंट करना चाहते हो, आप लोग लड़के हो कि लड़की हो, सब चीज़ पे डिपेंड करता है। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा और काम कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गया होगा। ये टॉप वॉप कुछ नहीं होता है। हाँ, ये एक्चुअल बात है कि आदित्यपुर हो गया, धनबाद हो गया, रांची हो गया, निरसा हो गया, भागा हो गया माइनिंग के लिए, ठीक है, आपका दुमका हो गया, खुटरी बोकारो हो गया, ये सब अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। बाकी सब कोडरमा भी ठीक है, लातेहार भी ठीक है, खरसवा भी ठीक है, साहिबगंज भी ठीक है, सिमडेगा भी जगह, तो सभी अपनी जगह पे सही है, ठीक है, सब अपनी जगह पे सही है, ठीक है, कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। परंतु अभी एक्चुअल में तो ये जो 7 लिखा हुआ है ये भी चलती पर है, ठीक है, ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आया होगा, अगर आपको कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है।